क्लास 9 के थ्योरम 6.5 में कंफ्यूजन है? क्या आप थ्योरम 6.5 को विजुलाइज नहीं कर पा रहे या फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा के क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th की थ्योरम 6.5। तो सबसे पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं बच्चों। थ्योरम क्या दी गई है? थ्योरम कह रही है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles on the same side of the transversals is supplementary, then two lines are parallel। यानी कि आपको दो पैरेलल लाइंस दी गई है बच्चों, लेट्स से L और M, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट्स से स्मॉल p। तो ये कह रहा है कि आपको एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल गिवन है। यानी कि आप अगर मैं इसको एंगल 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, इसको 4 मानूं, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दिया है। और देखो उसका एक पेयर दिया है। पहले तो मैं बता दूं कौन कौन से पेयर होते हैं, ठीक है? तो पेयर होते हैं मेरे बच्चों जैसे ये वाले 1 और 3। तो यानी कि आपको एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना दिया गया है? सप्लीमेंट्री दिया है, एक पेयर दिया है आपको। देखो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, देखो ट्रांसवर्सल पी लाइन है और सेम साइड कौन सी हुई? यही वाली ले लो, चाहे तो लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, ठीक है? तो ये राइट हो गई। इन दोनों के आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। ये कहलाते हैं को इंटीरियर एंगल या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये आपको एक पेयर गिवन है, चाहे तो आप 1 और 3 को ले लो, चाहे 5 और 6 को ले लो। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दो गिवन लाइन है L और M, दिस इज एक्चुअली, ये जो लाइंस हैं ये ऑर्डिनरी लाइंस नहीं है। ये लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन है। ये प्रूफ करना है। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी ये पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि आप ये कैसे प्रूफ करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको प्रूफ करने के लिए आपको कोई और पेयर को शो कर देना है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल शो कर दो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल शो कर दो। बहुत सारे तरीके हैं, आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे करूंगा बताओ? मुझे पता है 3 और 6 का सम कितना होगा? 180 लीनियर पेयर से, और आपको 1 और 3 का दिया है। अब 3 से 3 कट जाएगा, 1 एंगल 6 के इक्वल आ गया। समझ गए मेरी बात? और जब 1 6 के आगे इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया शो। चाहे आप 2 और 1 का सम ले लो 180 डिग्री लीनियर पेयर से, 1 और 3 का दिया है आपको। क्लियर है? तो देखो 2 और 1, 1 और 3, उससे 1 एंगल कट जाएगा, 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। ये क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। आप कोई सा भी पेयर इक्वल कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन है उसको नहीं ले सकते। उसके अलावा जो आपके पास और 3 एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, इन 3 की मदद से आप पैरेलल लाइंस प्रूफ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेस। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो आपको सबसे पहले गिवन क्या है बच्चों? गिवन है कि आपको एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 दिया गया है, ठीक है? और आपको टू बी प्रूव्ड सिद्ध क्या करना है बच्चों? सिद्ध मुझे इतना सा करना है। क्या है? कितना सा बेटा? कि आपको ये दिखाना है कि लाइन L पैरेलल है किसके? लाइन M के। ये शो करना है। या फिर मैं आपको बेस्ट आइडिया दूं, इसको P, इसको Q, लाइन सेगमेंट में मान लेते हैं R, ये हो गया S, ठीक है बच्चों? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ पैरेलल किसके करना है? RS के। ठीक है बच्चों, समझ आई? तो प्रूफ कैसे करेंगे भैया? मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, अभी 2 तरीके डिस्कस करें, किसी से भी कर लो। सबसे पहले तो आपको गिवन है क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हुआ भैया? 180 डिग्री की। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिख देंगे? रीज़न सबसे सिंपल लिखेंगे, क्या? कि इट इज़ गिवन। ठीक है बच्चों? बाकी अगर आप ये वाला लीनियर पेयर लेते हैं, आई विल लेट मी चेंज द पेन। तो ये देखो, ये लीनियर पेयर लेते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ये लीनियर पेयर लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। जिससे चाहे उससे कर लो। तो आप लीनियर पेयर ले लो, क्या? RS इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? लिखते हैं ना लीनियर पेयर में। एंड मैंने बच्चों को लिखवाया है, इसको नाम दे दो, कुछ और नाम दो, PQRS TU। आगे TU इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है? तो बेटा आप क्या दिया गया आपको? जल्दी बताओ मुझे। RS इज अ स्ट्रेट लाइन एंड TU क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। तो आपको पता है क्या? TU ट्रांसवर्सल मत लिखो बेटा। TU को आप क्या पैटर्न लिखना पसंद करोगे? देखो यहाँ पॉइंट मान लो आप, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। A मान लिया लेट से, तो आप TA को रे बोलो यहाँ पर।
क्योंकि ट्रांसवर्सल का रोल नहीं है ना बच्चे, यहाँ पर रे का रोल है। मैं आपको सेपरेट बना के दिखा देता हूँ जिनको विजुलाइज नहीं हुआ। देखो बच्चों, ये हो गया आर, ये हो गया एस, उसके बाद देखो ये क्या हो गया ए पॉइंट, ये देखिए आपके पास टी यू। तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। यही तो लीनियर पेयर पड़ा है। तो देखो 3 और 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो गया 180। इक्वेशन नंबर सेकंड। और किस रीजन से आया भैया लीनियर पेयर, तो चेक करो जल्दी देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे सेकंड से, ये भी 180 ये भी 180, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। एंगल है 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, और आपने ध्यान से देखा ये 3 से 3 कट गया, तो एंगल इक्वल्स टू एंगल 6 के। और एंगल 1 और एंगल 6 क्या हो गए जल्दी दिखाओ, जल्दी देखो, ये और ये क्या हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस सो ये क्या है ऑल्टरनेट, क्या है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या है भैया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अंडरस्टूड है बात। एंगल 1 एंगल 6 के इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एक प्रॉपर्टी शो कर दी, तो बस सिंपल लिख देंगे 10 वॉट 10, जल्दी बताओ पी क्यू पैरेलल किसके हो गया आर एस के। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा इसको यूज कैसे करेंगे, मैं कॉन्सेप्ट आपको हर बार की तरह इस बार भी बताऊंगा, ठीक है। तो यूज ऐसे होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये दिया गया है, अगर आपको इन दोनों का सम भी 180 डिग्री आ जाए, समझ में आई ना बात। अगर आपको एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी प्रॉपर्टी की मदद से, मतलब इस थ्योरम की मदद से आप डायरेक्टली लिख देंगे कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है पैरेलल है। समझ में आ गई बात। डायरेक्टली हमें शो नहीं करना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाओ या फिर कोरस्पॉन्डिंग दिखाओ, इस भी प्रॉपर्टी से आप इसको पैरेलल लाइंस प्रूव कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट आपको विजुलाइज हुआ होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।